जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। मैं अमन रिजवी इस वक्त फेसबुक पे आ चुकी हूँ। अगर कोई भी मुझे सुनना है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें। आज मैं बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ, बहुत सारे जवाब भी लेकर आई हूँ जो मैंने खुद ही अपने तरीके से की कोशिश करी है। अभी मेरी एक पोस्ट पर एक बंदे ने सवाल किया कि अमन रिजवी, तुम जय भीम जय संविधान बोलती हो, तुम्हें जितने भी मुल्ला मुफ्ती हैं पकड़ के तुम्हारे पे फतवा निकाल देंगे और तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो मैं उस बेवकूफ़ आदमी को कहूँ या फिर अकल के अंधे को कहूँ, मैं उससे ये कहूँ कि अगर हमारे यहाँ कलाम पाक में ये मेंशन है कि हम जिस भी मुल्क में रहें, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब का हो, तो वहाँ पर हमारे यहाँ हिब्बुल वतनी हमें सिखाई जाती है। और दूसरी बात, मैं उस गोबर भगत से कहना चाहती हूँ कि नागपुर का हेड ऑफिस, उसमें सन 2002 में तिरंगा लहराया गया। उससे पहले आज तक वहां पर भगवा लहरा रहा था। जब 2002 में बीजेपी की हुकूमत आई, यानी आरएसएस की हुकूमत आई, तो अपनी मां को रोके इन्होंने नागपुर में जो इनका हेड ऑफिस है, आतंकवाद का गढ़ है, वहां पर भारतीय झंडा फहराया था। और हमें जो बोल रहे हो कि कोई भी मुफ्ती मुल्ला हमें इस तरह फतवा निकाल देगा, तो माफ़ करें, दारुल उलूम देवन में चाहे वो नदवा हो, चाहे वो इस्लाही मदरसा हो, सब जगह तिरंगा फहराया जाता है। 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो। एक बात मैं इनकी खुशफहमी दूर कर दूं, ये कहते हैं कि आप हमें काफिर बोलते हो, कलाम पाक में हमें काफिर कहा गया है। तो काफिर का मतलब मैं पहले डिफाइन करना चाहूंगी कि काफिर का मतलब मेन होता क्या है। काफिर का मतलब होता है किसी चीज से इनकार करना, यानी अल्लाह का कलाम पाक, उसमें जो तालीमात दी गई, उसमें जो एक सिस्टमैटिकली ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए गए, अगर आप उससे इनकार करते हैं तो फिर आप काफिर कहलाते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका जो बॉस है एक क्राइटेरिया तय करता है, कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन तय करता है। अगर आप उसके रूल्स नहीं मानते तो वो आपको या तो कंपनी से निकाल देता है या फिर आप पे कोई ना कोई नोटिस चिपका देता है। तो सेम इसी तरह समझिए कि काफिर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी खास कम्युनिटी को बोल रहे हैं। काफिर का मतलब ये जो अल्लाह ताला की, यानी हमारे कलाम पाक उन तालीमात को नहीं मानता, वो काफिर कहलाता है। यानी वो उस चीज से इनकारी है, उस चीज को नहीं मानना, तो वो काफिर कहलाया। लफ्ज जिहादी पे ने बड़े इशू है कि जिहाद तुम्हारे कलाम पाक में आया है। हाँ, जिहाद कलाम पाक में आया है, लेकिन जिहाद की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। कलाम पाक में यह आया है जिहाद करो बिना हथियार के। हरेसमेंट का जैसे आपने नाम सुना होगा, हरेसमेंट एक ही लफ्ज है, हरेसमेंट। चाइल्ड हरेसमेंट, सेक्स हरेसमेंट, बहुत सारे हरेसमेंट होते हैं। इसी तरह जिहाद को आप इस तरह मत करिए कि जिहाद का मतलब होता है कि मुसलमान तलवारें लेके निकल पड़े या फिर लोगों को मारना पीटना शुरू कर दें। जिहाद का मतलब यही है कि आप उन लोगों को समझाएं जो कलाम पाक को मना कर रहे हैं, कलाम पाक की तालीम को ठुकरा रहे हैं और उनको मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आप उनको समझाइए कि नहीं, आप गलत हैं। वो जिहाद कहलाता है, वो अरबी का लफ्ज है। तो लफ्ज एक है, मतलब बहुत सारे निकलते हैं। तुम लोग तो बड़े चालाक हो, तुम तो जिहाद का मतलब, क्योंकि तुम हो ना जय श्री राम करके सारे काटने पीटने निकल जाते हो, तो तुम्हें वही लगता है, क्योंकि तुम्हारे जो दिमाग में है गोबर भरा हुआ है, गंद भरी हुई है। तुम समाजी वायरस हो, और तुम ऐसे वायरस हो कि तुम्हारा कोई भी एंटी वायरस बन ही नहीं सकता। तुम वो वायरस हो। जैसे सीजनली बुखार होते हैं ना, वायरल होते हैं, मौसमी बुखार होते हैं, उनकी कोई दवा नहीं होती, कोई वैक्सीनेशन नहीं होती और हर साल लाखों मर जाते हैं। तो तुम उससे भी भयंकर वायरस हो कि तुम्हारा कोई वैक्सीनेशन बन ही नहीं सकता। तुम वो गोबर वायरस हो, तुम वो मूत्र वायरस हो। तो तुमसे बकवासें करवा लो, तुमसे बकवासें हकवा लो, बस ये कि मुसलमानों को टारगेट करना है। और कमाल की बात ये कहते हैं कि मुसलमान जिहादी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। तो कोई इन गोबर भक्तों को समझाए, कोई इन आरएसएस के दल्लों और पिल्लों को समझाए कि अबे जाहिलो, इस्लाम जो है वो 1400 साल पुराना है, बल्कि इससे भी ज्यादा पुराना है। कितने साल पुराना है? 1400 साल पुराना है। और आतंकवादी तुम अब लेकर आए हो, आतंकवाद टेररिज्म तुमने दुनिया में अब लाना शुरू करा। 70-80 साल से तुमने आतंकवाद को प्रमोट करा है। इसके पीछे सारा तुम्हारा खुराफाती दिमाग चलता है। और आपको मालूम है,
पहला आतंकवादी अटैक कहाँ पर हुआ था? वो फ्रांस में हुआ था। माफ करो, किसी मुसलमान ने नहीं करा था। वहां भी तुम दल्ले पिल्ले ही गए होंगे। तो ये सारा का सारा जो हरामीपन है ये मुसाद का है। मैं पहले भी आपसे कह चुकी कि मुसाद जो है इजराइल की बहुत बड़ी तंजीम है, और ये आरएसएस के दल्ले पिल्ले जो हैं ये इजराइल के हाइब्रिड नाजायज खानदान 13वां जो भारत में है। टोटल इनको इजराइल से फंडिंग होती है। टोटल इनकी जो फंडिंग, इनकी कंपनियां फर्जी, इन्होंने आपने देखा होगा यूए में बनाकर बैठा था, वो लात मार के यूए वालों ने इसको निकाला। तो ये जितनी भी आप रिलायंस कंपनियां हैं, टाटा बिरला अंबानी है, ये सारी की सारी भगवा आतंकवादी कंपनियां जो कमाकर सारा का सारा आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए लगाती हैं। आपको 9/11 याद होगा। 9/11 का कांड हुआ था जिसमें ही कहा था कि भाई अफगानिस्तान से तालिबान आए थे और अमेरिका में घुस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया था। ढक्कन खोलो, कोई भी जहाज बिना किसी भी गवर्नमेंट की मर्जी के, बिना किसी रडार पे आए हुए, और अगर रडार से सिग्नल बंद हो जाते तो वो जहाज गिर भी जाते। यानी कितना बड़ा लोचा था। वो हमला इन्होंने, यहूदियों ने खुद करवाया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। इनका खुद मिली भगत थी, वो जहाज इनकी मर्जी से आए थी। और कमाल की बात मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, जिस दिन 9/11 पे अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में, उस दिन 6000 यहूदी छुट्टी पर थे। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। एक यहूदी नहीं मरा था, सारे के सारे 3000 से ज्यादा ईसाई मरे थे। और सवाल बनता है भाइयों, वो इतनी ऊंची बिल्डिंग थी, अगर ऊंची बिल्डिंग पर जाकर, बहुत ऊंची बिल्डिंग पर कोई जहाज टकराता है तो वो बिल्डिंग टूटती, ज्यादा उसकी ऊपर की बिल्डिंग टूटती, लेकिन सेकंडों में पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई थी। बाद में यूट्यूबर ने, बहुत सारी न्यूज ने, इंटरनेशनल न्यूज ने उस चीज को पूरा का पूरा दिखाया और सच बताया, जो हिंदुस्तानी मीडिया ने नहीं दिखाया, जो इन गोबर भक्तों ने नहीं देखा। पूरी बिल्डिंग पर मुसाद ने, यानी इजराइल ने पूरा का पूरा बारूद लगाया था उस दिन 9/11 का जब कांड हुआ को बर्बाद करने की साजिश थी। पूरी कंपनियां खत्म कर दी गई थी, पूरी वो ट्रेड सेंटर गिरा दिया गया था। और वो ट्रेड सेंटर इतना मजबूत था कि वो लोहे से बना हुआ था। यानी 2 टुच्चे से जहाज आते हैं और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं। अकल धनिया खा के पैदा हुए होगे तुम। तो ये सारा मुसलमानों को टारगेट करने बड़ा फायदा हुआ, पूरा अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। और ये अगर आपको पता हो, इजरायली जो है सबसे बड़े दुश्मन यहूदी जो हैं ये ईसाइयों के होते हैं। अगर आपको पता हो, हिटलर 80 लाख यहूदियों को मारा था, तड़पा तड़पा कर मारा था, गैस चैम्बर में मारा था, भूखा रख के मारा था, इतनी बुरी तरह मारा था 1945 में हिटलर ने। कौन था? ईसाई था। इसीलिए यहूदी उसके दुश्मन हैं। और भारतीय, ये जितने भारतीय आतंकवादी आईटी सेल वाले भगवा आतंकवादी हैं, ये नागपुर के हेडक्वार्टर वाले, इनका जो भगवान है गॉड से, इसने खुद कहा और सावरकर ने कहा कि भारत में दलितों को और मुसलमानों को सेम इसी तरह मारना चाहिए जिस तरह हमारे बापू हिटलर ने मारा था। ये हिटलर वाले हैं, हिटलर को खुदा मानते थे ये अपना, ये गॉड से वाले हैं। ये मतलब हैं ये यहूदी, लेकिन अगर मारने पीटने की बात आए तो ये वहां से एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें इसी तरह मुसलमानों की नस्ल कुशी करनी चाहिए भारत में, जिस तरह हिटलर ने करी थी। और ये कितने बड़े देशभक्त बनते हैं। महात्मा गांधी का पहला कातिल लिखा गया था, भारत के इतिहास का पहला आतंकवादी गॉड से था। और ये आरएसएस के दल्ले पिल्ले जो हैं ये कहते हैं हम गॉड से वाले हैं, भीम तो हम गॉड से वाले हैं, और हमें कहते हैं आतंकवादी। तुम हो चड्डीधारी गैंग, तुम हो सबसे बड़े भारत के आतंकवादी, तुमने सिर्फ भारत को बर्बाद करा है। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अज्ञानी ठरकी प्राइम मिनिस्टर के पीछे तुम लगे पड़े हुए हो। कुछ दिन देख लो, ये तो गुफा में चले जाएंगे, तुम्हारा अंजाम देखो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि इतिहास बदलेगा। कभी ना कभी तो हिंदुस्तान में भी इंसानों की हुकूमत आएगी। अभी नरभक्षियों की, ये माना 6 साल से नरभक्षियों की हुकूमत है और नरभक्षी पुलिस है यहाँ की, लेकिन कभी तो ऐसा होगा कि यहाँ पर की हुकूमत आएगी। अब चलते हैं महाराष्ट्र। बॉम्बे कांड हुआ था होटल ताज में। अगर आप देखें, फर्जीवाड़ा इन्होंने करा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, उन्होंने हमला कर दिया था। सारा ड्रामा करा था, वो भी प्री प्लान था, क्योंकि हेमंत करकरे एक ऑफिसर थे जिनके पास ऐसे ऐसे राज थे कि अगर वो फाइलें निकल जाती तो इनकी ऐसी की तैसी लग जाती इन आरएसएस वालों के, बीजेपी वालों की। तो सारा का सारा फर्जीवाड़ा करा गया था उस होटल में, होटल ताज में। और जिसको कसाब कहते हैं, अजमल कसाब, आपको मालूम है, जिस अजमल कसाब को ये कह रहे थे पाकिस्तानी है पाकिस्तानी है, बाद में उसका डोमिसाइल निकला था, वो भारतीय शहरी था। जब वो पाकिस्तानी था तो डोमिसाइल कैसे बन गया था?
सवाल बनता है। और हेमंत करकरे को, जिन्होंने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, उनको इन्हीं आरएसएस वालों ने, इन्हीं वर्दी वालों से मरवाया था। पीछे गर्दन में से बंदूक करके गोली से मरवाया था उनको। उन्हें किसी आतंकवादी ने नहीं मारा था, उनको खुद ही पुलिस वालों ने मारा था। तो ये हेमंत करकरे का एनकाउंटर करना था, क्योंकि हेमंत करकरे इनकी नाक में हड्डी बन गए थे और वो बहुत ही ईमानदार और लॉयल और सारा फर्जीवाड़ा करके पाकिस्तान निकलवाया। दाऊद इब्राहिम ने कराया, क्योंकि इनको पता है जहां हम जा नहीं सकते वहां पर नाम लगा दो, कुछ भी हो, दाऊद इब्राहिम ने कराया, उसने कराया, उसने कराया। तो ये बहुत बड़े हरामखोर हैं। अब आते हैं बटला हाउस एनकाउंटर की तरफ। बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था सन 2008 में, जिसमें बटला हाउस L18 करके एक घर था। बहुत वो घर ऐसा है, चारों तरफ से कवर है, वहां पर कोई कहीं से भाग ही नहीं सकता, सांप तक नहीं है। वहां पर इनको एनकाउंटर करना था। जिसका इनको एनकाउंटर करना था उनका नाम था मोहन चंद शर्मा। मोहन चंद शर्मा को वैसे ही भेजा था कि जाओ यहाँ पे देखो कुछ लोग हैं, उनको पकड़ रहे हैं। और मोहन चंद ने ही गोली मारी थी। और मोहन चंद शर्मा जब उतर के जा रहे थे जीने पे से, अपने पैरों से गए थे अस्पताल, अपने पैरों से। उन्हें बाद में ट्रॉमा सेंटर जाकर जहर का इंजेक्शन इन्हीं आरएसएस वालों ने लगवाया था, और बाद में उनकी फैमिली को 1 करोड़ देकर चुप कर दिया था। तो ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। बटला हाउस एनकाउंटर फेक एनकाउंटर था। उसके चक्कर में इन्होंने बहुत सारे मुसलमान स्टूडेंट्स को उठाया था और जामिया यूनिवर्सिटी टारगेट करा था, क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी को तो जाहिल यूं सोचते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का मतलब है कि यहाँ मुसलमान पढ़ते हैं, यहाँ सारे वो पढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं पढ़ता। यहाँ 50% मुस्लिम पढ़ते हैं और 50% नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं। गोबर भक्तों, तुम्हें पता तो जब हो जब तुमने स्कूल की शक्लें देखी हो, कभी तुमने प्राइमरी की शक्लें देखी हो, कॉलेज तो तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं आता, तुमने तो स्कूल की शक्लें नहीं देखी। जाहिलो, तुम समाजी वायरस हो, तुम आतंकवादी हो, नारंगी पिस्सू हो, तुम सिर्फ खून चूस सकते हो और तुम चूस रहे हो। तो ये सारे ड्रामे जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह ही चल रहे हैं, जिस तरह का आप हरकतें देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। एक बड़ी देखा होगा आपने, ये किराए के टट्टू जो ये मीडिया वाले हैं किस तरह दिखा रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद किस तरह बनेगी, बाबरी मस्जिद जो इन्होंने शहीद कर दी, राम मंदिर किस तरह बनेगा, किस तरह होगा, किस तरह होगा। मतलब ये भाड़े के टट्टू जो स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है। अमिताभ ने किस तरह करा, अमिताभ ने किस रंग का शूशू करा, अमिताभ ने किस रंग का वो लिया, अब कब सेक्स करने जा रहा है, ऐश्वर्या राय ने कब पादा, है ना, करीना कपूर के बेटे ने कौन सी वाली टी शर्ट पहनी, करीना कपूर का बेटा कब रोया, क्यों मरे, ये मतलब सिर्फ ये दिखाएगा, फालतू की चाटुगिरी दिखाएगा, फालतू की। आपको ये नहीं दिखाएगा भारत में क्या हो रहा है, आपको ये नहीं दिखाएगा कि भारत में हजारों लोग, हिंदू मुसलमान नहीं कह रही, हजारों भारतीय लोग भूख से मर रहे हैं, ये नहीं दिखाएगा। मंदिर का झूम झूम बाबा कुत्ते की तरह आता है, बिल्कुल जैसे तांत्रिक नहीं होते, झूम 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 करके, और कुत्ते की तरह हलक फाड़ लेता है। वो दीपक चौरसिया, वो ऐसा लगता है बावले खाने का इंचार्ज रहा होगा, इतने इलेक्ट्रिक शॉक उसके लगेगा, खुद बावला होगी, उसको नहीं पता क्या बकवासे कर रहा है। तो ये सारे के सारे स्ट्रीम मीडिया वाले जो हैं, ये आतंकवादी मीडिया हैं और IT सेल की रखेले हैं जो आपको गुमराह कर रही हैं। और कमाल की बात है कि अभी जो 5 अगस्त आने वाली है, उसमें राम मंदिर की भूमि पूजन होने वाली है, जिसमें जो झुटलरों को जब बादशाह है, अज्ञानी जो हमारा ज्ञानी प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो जा रहा है, बड़ा खुश होके जा रहा है, उसको प्रमोशन चल रहा है। पब्लिक भूखी मरती है, मर जाए, GDP भाड़ में जाए, जो भाड़ में जाए। इन्होंने बांट तो दिया है राशन, ट्विटर पे 80 करोड़ लोगों को खिला तो दिया है, तो आप ट्विटर को चाटो, क्योंकि ट्विटर पे बढ़ चुका है, ट्विटर पे आपको खाना मिल रहा है। 80 करोड़ फैमिली को बांटा है। बताइए, इन जाहिलों के पास कैलकुलेटर तक नहीं है। अगर कैलकुलेटर मोबाइल में होता है, इनको कैलकुलेट नहीं करना आता कि 80 करोड़ को अगर 4 से भी मल्टीप्लाई करो तो 320 करोड़ भारत की आबादी बैठती है। तो सिर्फ ये ट्विटर खेलते रहते हैं, पूरे एशिया को एक खाना खिलाते रहते हैं। सारे झोला छाप इनके यहाँ प्राइम जितने भी मिनिस्टर हैं वो हैं, सारे अज्ञानी भरे पड़े हुए हैं। चाहे वो सीतारमन हो, वो बांट रही थी लॉलीपॉप कि जी सीता मैया, निर्मला सीता मैया, हमारे प्याज महंगी हो गई, मैं प्याज नहीं खाती। पेट्रोल महंगा हो गया, मैं पेट्रोल नहीं पीती। भाई ऑटोमोबाइल की जितनी भी ये सारी कंपनियां ये बंद हो रही हैं, ये ओला उबेर ने करवाई, मतलब बकवास से इनसे करवा लो। तो साड़ी उठा उठा के नाचने वाली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, प्याज के रेट पर साड़ियाँ उठा के मुजरे करती थी जंतर मंतर पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। कहाँ मरी पड़ी है, किस गुफा में है। अब पेट्रोल महंगा हो गया, कहाँ मर गई, कहाँ किस गुफा में पड़ी हुई है, किसके साथ पड़ी हुई है, कहाँ मर गई। प्याज लेके नाचती थी साड़ियाँ उठा उठा कर,
है ना, सिलेंडर लेके उठाती थी नाच नाच के, मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी। अब क्या तूने पैरों में भी चूड़ियां पहन के तेरे मुजरे चल रहे हैं, घुंघरू बन गया क्या तेरे? मैं हूं दुल्हन एक रात की, ये कर रही है तेरे तवाइफ के मुजरे चल रहे हैं बीजेपी के अड्डों पे या फिर आरएसएस के हेड ऑफिस में तू तांडव दिखा रही है अपना? कहां मर गई तू अब? तो ये हाल है इनका। वो अमिताभ बच्चन अपनी इमेज सही करने के लिए अस्पताल चला गया, क्योंकि अस्पताल वालों ने कहा भाई हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट नहीं आ रहे, हम क्या करें? तो अमिताभ ने कहा मैं आ रहा हूँ ना, बस 20-25 करोड़ दे देना, मैं कोरोना का पेशेंट बनकर आ रहा हूँ। और वहाँ बैठा रहा, अस्पताल में जाके मर गया। मर जाता तो कम से कम हमें तो खुशी होती, हाँ कि भारत में कोरोना है। अगर अमिताभ मर जाता, बाखुदा मैं मान लेती कि भारत में कोरोना है। केजरीवाल मर जाता, मैं मान लेती भारत में कोरोना है। ज्योतिराव सिंधिया और उसकी मां मर जाती थी, मैं मान लेती। समित पात्रा मर जाता, मैं मान लेती। तो नहीं है कोरोना, सिर्फ WHO से इनकी सेटिंग है कि $1500 में एक पेशेंट और 20 लाख में एक मुर्दा। ये ड्रामा है। तो ये नहीं मरेंगे, तो ये अस्पताल जाके एडमिट हो गया, अपनी छवि भी सही हो गई, बहुत दिन से नजर भी नहीं आ रहा था, इसको मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया था क्योंकि गुफा में पड़ा हुआ था। पहले तो सन 2013 में पेट्रोल के दामों को लेकर साइकिलों पे चल रहा था, गाड़ी जला के मार रहा था, अब 80 रुपए से ऊपर हो गया, तो बेचारा ये भी गुफा में पड़ा हुआ था। क्योंकि इतिहास रहा है, बहुत बड़ा चाटुकार, बहुत बड़ा दल्ला, बहुत बड़ा बलात्कारी है ये अमिताभ बच्चन। कभी कांग्रेस की चाटता था, फिर कांग्रेस ने इसके पिछवाड़े पे लात मारी तो वहां पे मुलायम सिंह की चाटने लगा, फिर मुलायम सिंह का राज गया तो हमने सोचा मैं कहाँ जाऊं, किसकी चाटूं जाकर, तो अभी फौरन आरएसएस का दल्ला पिल्ला आरएसएस में घुस गया। ये वही है, हाज मोला सर, पाद के एड में, बनियान के एड में। तेरी रेपुटेशन क्या है कुत्ते, तू है क्या? तेरे मंदिर बलात्कारी है तू, बलात्कारी। तूने तो ऐश्वर्या तक को नहीं छोड़ा था, उसके साथ भी रंग रलियां मनाई थी। तू कहाँ का भगवान है? भगवान ऐसे होते हैं, बलात्कारी भगवान होते हैं। तो बेचारा अस्पताल को भी प्रमोट कर दे, थोड़ा पैसा इसके हाथ में आ जाए बलात्कारी के, तो इसकी भी इमेज हो गई। हाय अमिताभ ने पीले रंग का मुंह था, हाय अमिताभ ने हरे रंग का हगा, हाय अमिताभ ने ऐसा पाद मारा कि बदबू ही नहीं आई। बड़ा डॉक्टर टेंशन में आ गया कि पाद में बदबू होनी चाहिए थी, लेकिन बदबू नहीं आई क्योंकि अमिताभ तो टहल नहीं रहा था। तो ये बकवासें दिखाता है स्ट्रीम मीडिया, इन हरामजादों को प्रमोट करता है जो भारत के सबसे बड़े गद्दार हैं, सबसे बड़े भगवा आतंकवादी हैं, इनको करता है आपका स्ट्रीम मीडिया। तो आप बाइकॉट करिए, आपको नहीं दिखाता। अभी देखिए एक दलित ने एक उच्च कोटि के आदमी की बाइक पे हाथ लगा दिया, उसकी जान ले ली उन लोगों ने मार मार कर। उसका जुर्म यह था कि सिर्फ बाइक को टच कर दिया। तो ये सिर्फ गोबर पे, गाय पे, भैंस पे, मंदिर मस्जिद पे आपको काटेंगे, आपको लड़वाएंगे, आपको मरवाएंगे, और कोरोना की आड़ में ये आपको भी मारेंगे। ये सारे मुसलमानों को मारा है, 90% मुसलमान मर रहा है कोरोना में, 90%, और 10% दलित मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। और उसके बाद देखिए जो अस्पताल में जा रहा है, डेड बॉडी नहीं, गुर्दे फेफड़े निकालने हैं। और ये मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया पे 50 वीडियो वायरल हो रही है। जब जबरदस्ती डेड बॉडी लेकर आया, उनको नहलाया तो कुछ नहीं था उनके अंदर, खाली डिब्बे थे, वो कुछ नहीं था। तो ये ड्रामा चल रहा है। कोरोना के 8 लाख हो गए, ये हमें नहीं डरा रहे, ये WHO वालों से कह रहे हैं भैया लिखते रहो, हमने 8 लाख केस कर दिया, हमारा इतना पैसा हो गया। कोरोना के 10 लाख हो गए। तो हराम खोरो, वो लोग कहाँ गए जो भारत में पहले थे? वो मरीज कहाँ गए? हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, इन्फ्लुएंजा के पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट, मलेरिया के पेशेंट कहाँ गए? वो सारे के सारे छुट्टी पे चले गए बीमारियां, क्योंकि कोरोना आ गया। दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी HIV पॉजिटिव है, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, 32 मिलियन। उसको तो राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करा तुमने। और जबकि तुम्हारे ही बीजेपी वाले बाल गृह में जा जाके उन लड़कियों को HIV पॉजिटिव कर आए हैं, उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करके, तब तो तुमने नहीं करा। तो ये ड्रामे हैं तुम्हारे। तुम चाहते हो पूरे भारत को ये कोरोना वायरस की आड़ में बर्बाद कर दो। कोई नहीं है कोरोना वायरस में, अब से नहीं, मैं नवंबर दिसंबर से कह रही हूँ, कोरोना को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, सरदारों को बर्बाद करने के लिए, सोशल डिस्टेंस के नाम पे इन्होंने आपको सोशल बाइकॉट कर दिया। आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे आप, क्योंकि कोरोना वायरस ना हो जाए। कोरोना वायरस नहीं है ये, इंग्लिश में आपको इन्होंने एक तरह से आपका समाजी बहिष्कार कर दिया, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सरदारों का, ईसाई का, सबको एक दूसरे से दूर कर दिया। क्योंकि जब चीजें अलग हो जाती हैं, खिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो चीजों को तोड़ने में आसानी होती है। अगर आप यूनाइटेड होंगे जो थे आप पहले, तो ये आपको तोड़ नहीं पा रहे थे। तो ये कोरोना का टेरर लेकर आए ताकि आपको अलग अलग कर तोड़ दिया जाए। अब देखिए आप ब्राह्मणवाद ड्रामा करते थे, अब ये ब्राह्मणों के भी नहीं है, ब्राह्मणों को भी ये
मार रहे हैं, पूरे पूरे खानदान ब्राह्मणों के मार रहे हैं। और अब कितने ही सोशल एक्टिविस्ट हैं ब्राह्मण जो बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ कितनी बुतरा ब्राह्मणों को मारा काटा जा रहा है, यानी ये ब्राह्मणों के भी नहीं है। जय श्री राम का नारा लगा के इन्होंने जय श्री राम को आतंकवाद के लिए रजिस्टर्ड कर दिया है। अब जय श्री राम का नारे की अगर आवाज आती है तो लोग डर जाते हैं कि हमें मारने आ गए आतंकवादी। तो कौन से जय श्री राम की तुम बात करते हो? और उसी जय श्री राम की बात जिसको नेपाल कह रहे हैं हमारे यहाँ पैदा हुए। नेपाल पिद्दी सा मुल्क, तुमने क्या उखाड़ लिया उसका? जाके कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारी नेपाल से भी फटती है, चाइना से भी फटती है, अब तो बांग्लादेश से भी फटती है, और वो छोटा सा भूटान जो है उससे भी तुम्हारी फटती है। हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। हाँ चौकीदार है, हम तो शुरू से कह रहे हैं तू चौकीदार है। तू अंबानी का चौकीदार है, तू अदानी का चौकीदार है, तू आईटी सेल का चौकीदार है, तू वहां का चौकीदार है जहां का तू बीज है, आरएसएस के हेडक्वार्टर का तू चौकीदार है। हमारा चौकीदार नहीं है, तू भारत का चौकीदार नहीं है। अरे एक ही दफा पूरे नेपाल को दे देना भारत को, हाँ भाई ले ले। ये टुकड़ों में क्या दे रहा है कि तू इतना ले ले, तू उतना ले ले, तू उतना ले ले? क्यों दे रहा है भाई? जब एक ही जमीन नहीं हमारी गई तो फिर ये सेना जो है सरहद पर क्या कर रही है हमारी? 40,000 फौज। और भाई एक बात कमाल की बात है, कमाल का फैक्ट, जब भारत में कोरोना नहीं था तो इसने सारी फौजें हटा ली थी सरहद पे से, जिसका फायदा उठा के चाइना आराम से घुस गया था हमारे अंदर। जब पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी 4 महीने पहले इसने मौत की तरह बांटा, हमारे ठरकी चौकीदार ने और इसकी बटालियन ने, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, सब बावले हो गए जैसे बस मौत आ गई, मौत आ गई, और सब छटपट छटपट भाग रहे थे कि भाई मौत आ रही, जल्दी जल्दी घरों में घुस जाओ। तो फौज भी हट गई, फौज भी डर गई। जब फौज डर गई तो वो सरहदों पे नहीं गई। जब वो सरहद पे नहीं गई, जो चाइनीज वायरस था, चाइना से जा चुका था, उन्हीं चाइनीज ने हमारे अंदर कब्जा कर लिया, लद्दाख में, गलवान में, सब जगह, है ना। जब कोरोना वायरस नहीं था, ये तब की बात है। अब जब भारत में 11 लाख कोरोना वायरस पेशेंट हो चुके हैं तो सरहद पे जो हमारे 40,000 फौजी हैं, जरा इसे ठरकी चौकीदार से मालूम करो, ये क्या सोशल डिस्टेंस में लड़ेंगे मास्क लगा लगा कर? और अगर वायरस है तो भैया 2-4 ट्रक 10 लाख तू बता रहा है, तो 2-4 ट्रक कोरोना वायरस के पेशेंट को भर और जाके चाइना की सरहद पे छोड़िया, ताकि वो लोग कोरोना से मर जाएं। और तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तो ये तो कर सकते हो ना कि कोरोना, क्योंकि चाइना तो कोरोना है, कोरोना वायरस वहीं से आया था। तो 10 लाख में से जितने भी पेशेंट हैं, जितने तुम ट्रक में भर के ले जा सकते हो, चाइनीज फौजियों के आगे डाल आओ, ताकि उस वायरस से वो मर जाए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि कोरोना वायरस है नहीं, ये तुम भी जानते हो। और कोरोना वायरस अगर था तो केजरीवाल मरना चाहिए था, संबित पात्रा मरना चाहिए था, ज्योतिराव सिंधिया मरना चाहिए था, जी न्यूज के हेड ऑफिस वाले मरने चाहिए थे। तो सारा कोरोना वायरस हमारे लिए क्यों? हम अगर अस्पताल प्रेगनेंसी में जा रहे हैं तो तुम हमें मार देते हो कि कोरोना वायरस, हार्ट पेशेंट में जा रहे हैं तो तुम हमें मार देते हो कोरोना वायरस, छत पे से गिर के बच्चे मर रहे हैं तो, एक्सीडेंट में कोई भी मुसलमान मर रहा है तो कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है क्या आखिर? कॉपीराइट है क्या तुम्हारा नेताओं का, अभिनेताओं का? अमिताभ का कॉपीराइट, केजरीवाल का कॉपीराइट, बीजेपी का कॉपीराइट, आरएसएस के दल्ले पिल्लों का कॉपीराइट, तो हमारा कॉपीराइट क्यों नहीं उस पे? हम घर में सेफ, महल्लों में हमारे कोरोना नहीं, सड़कों पे हमारे कोरोना नहीं, कुत्तों को कोरोना नहीं, बिल्ली को कोरोना नहीं, परिंदों को कोरोना नहीं। हाँ कोरोना कहां पर है? 5 दिन में ही हमारी डेड बॉडी हमें कह देते हैं मर गया, कोरोना था कोरोना। तो बंद करो ये ड्रामेबाजी, तुम एक्सपोज हो चुके हो, जुटलर भी एक्सपोज हो चुका, उसकी पूरी बटालियन, ये जितने भी आतंकवादी हैं, जितने आरएसएस के आईटी सेल हैं, तुम सब एक्सपोज हो चुके। भारत में कोई कोरोना है नहीं, तुम नंगे हो चुके। और जो कोरोना तुम्हारे बाप अमेरिका ने बांटा था, वो कोरोना वहां से भी जा चुका, वहां से भी जा चुका। ट्रंप भी कब्र के अंदर घुस चुका, कोरोना भी कब्र के अंदर घुस चुका, वहां से थक के चला गया। और अभी आप देखिए ड्रामेबाजी, यूपी में ड्रामेबाजी देखिए, उस ठरकी नंबर 2 की जो योगी है, पक्का वाला आतंकवादी, उसने लॉकडाउन कराया भाई कि सैटरडे संडे में लॉकडाउन होगा, क्योंकि 5 दिन जो है कोरोना वो पूरा का पूरा कुंभकर्ण की तरह सोएगा। बहुत थक गया भाई, 4 महीने से ड्रामा कर रहा है वो भारत में, तो 5 दिन वो लंबी नींद लेगा। भारत का जो कोरोना है वो यूपी में 5 दिन पूरा तान के सोएगा, नींद की दवा खाकर सोएगा। सिर्फ सैटरडे संडे में निकलेगा, वो सैटरडे संडे में निकलेगा और कहेगा आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, फिर वो सड़कों पर मंडलाएगा पागल की तरह। इसलिए इसने नहीं, फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि इसने लॉकडाउन इसलिए करा है क्योंकि इसको पता है कि मुसलमानों का त्योहार बकरीद सैटरडे में आ रहा है, ताकि वो त्योहार ना मना सकें। इसलिए इसने लॉकडाउन का ड्रामा 1 महीने पहले ही रच लिया। ये बहुत बड़े हरामखोर हैं ये आईटी सेल वाले। और दिल्ली का केजरीवाल, जिसको जो हमारा आइडियल हुआ करता था, मुसलमान पीछे थे केजरीवाल, केजरीवाल
ऐसी झाड़ू फेरी उसने कि वो तो इस्लाम का ही दुश्मन बन गया। आपको मालूम है गाजीपुर सबसे बड़ी मंडी है दिल्ली की जानवरों की। केजरीवाल ने ये जो आरएसएस की गोद में बैठा हुआ अब दूध पी रहा है उनका, नहीं जो उनका मूत पी रहा है, दूध नहीं पी रहा, ये गाय का मूत पी रहा है उनकी गोद में बैठकर। गोबर घुस गया इसके दिमाग में भी, कहते ना अच्छे अच्छे को खा जाती है। तो ये जो गोबर चाट रहा है हमारा केजरीवाल, जो पढ़ा लिखा बनता था, इसने हराम खोर हमारी जो स्लेटर हाउस था गाजीपुर का उसको बंद कर दिया। और दिल्ली में जितने भी शेल्टर थे जहां बकरे आएंगे सब पे पाबंदी लगा दी कि नहीं, क्योंकि भाई बकरों से तो कोरोना आ जाएगा ना। ये हमारे मजहब के ऊपर हमला है, ये हमारे ऊपर हमला है। इनकी अमरनाथ की यात्रा है, बाबा बर्फानी, बाबा टरफानी, बाबा धमानी, बाबा फरफानी, बाबा फुरकानी, सब ड्रामे चल रहे हैं। ये यात्रा वो यात्रा, अमरनाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, मंदिरों में सारे इनके ड्रामे चल रहे हैं। अरे हमारे से दो मजहब आते हैं, ईद और बकराईद। तुम्हारी तरह हमारे 1 करोड़ 35 लाख भगवान नहीं है कि रोजाना कोई ना कोई त्यौहार हो। हमारे 2 ही त्यौहार आते हैं, ईद और बकराईद। उनमें भी तुम कुंडली मार के बैठ गए हो, उनमें भी तुम खत्म करना चाहते हो। और जीव हत्या, वाह, बकराईद पे अगर हम करें तो जीव हत्या। और जो तुम्हारे जितने आरएसएस के दल्ले पिल्ले, जितने भी 4 पक्के वाले ब्राह्मण हैं, ये जो गाय काट काट के एक्सपोर्ट करते हैं, तो कौन सी हत्या होती है? तब वो तुम्हारी मां नहीं होती। जब मुसलमान बकराईद पे बकरा काटता है तो फौरन जीव हत्या हो जाती है। बकरा तुमने महंगा करा, सबसे ज्यादा बकरा नॉन मुस्लिम खाते हैं, सबसे ज्यादा मुर्गा तुम लोग खाते हो, सबसे ज्यादा मुर्गा महंगा होता है, पूरे साल मुर्गा महंगा होता है। सबसे ज्यादा सस्ता कब होता है? जब तुम्हारे नवरात्रे आते हैं, तब मुर्गे का रेट पता है क्या हो जाता है? 70 रुपए, 80 रुपए, 220, 230, 260, 280, यानी सबसे ज्यादा तुम खाते हो। जीव हत्या, जीव हत्या। मुसलमान खाए तो जीव हत्या, तुम खाओ तो क्या तब जीव नहीं होता? मुसलमान बकराईद में काटे तो जीव हत्या। तुम गलियों में लाइनों लगा के लगे खड़े रहते हो बकराईद पे, कसाईयों की दुकान पे, तब जीव हत्या नहीं होती। और जिस गाय माता की तुम बात करते हो उसको कसाई को कौन बेचने जाता? तुम ही बेचने जाते हो। जब वो दूध से भाग जाती है तो तुम कसाई को बेचने जाते हो। क्यों बेचने जाते हो? कसाई को उसकी आरती उतारेगा, हाय मेरी गाता मैया। सबसे ज्यादा गौशाला में गाय तुम मार रहे हो, तुम उनको कुछ नहीं देते। ओखला में 250-300 गायें फिरती हैं, हमारे पढ़ो तुम्हारी माँ आवारा गर्द फिर रही हैं, प्लास्टिक की पन्नियां खाती हुई फिर रही हैं। तो ये ड्रामे बंद करो, ये गाय के नाम पे हरामीपन करना बंद करो। गाय अगर तुम्हारी माता होती ना तो सबसे ज्यादा गाय की जो खाल एक्सपोर्ट करते हो ना तुम ब्राह्मण करते हो। 8 कंपनियां हैं गांव में जो सारी की सारी ब्राह्मण है। और माफ करो, मरी हुई गायों का नहीं उतारते तुम, वो सारी की सारी तुम कुर्बान करते हो, सेक्रीफाई करते हो, फिर उनकी खाल उतारते हो। फिर ओके टेस्टिंग होने के बाद उनके जूते, उनकी लेदर, बेल्ट सब कुछ बनती है। तो ये तुम करते हो, मुसलमान नहीं करते। तो मुसलमान बकराईद करे तो जीव हत्या, तुम मुसलमान को गाय के नाम पे काट दो तो वो कोई हत्या नहीं होती। तुम दलितों को मार देते हो जय श्री राम का नारा लगा के, वो हत्या नहीं होती। तो ये हमारी आज़ादी पे हमला है। और अगर आप लोग नहीं बोले तो अभी नहीं बोले तो कभी नहीं बोलेंगे। ये आपके मजहब पर हमला है। मैं ऐमन रिजवी जब आवाज़ उठा सकती तो आप क्यों नहीं उठा सकते? कितने हमले मेरे पे हो गए, कितने अभी भी दल्ले पिल्ले आएंगे, मुझे गालियां देंगे, सारे गोबर भक्त आएंगे, अपनी अपनी गोबर भक्ति दिखाएंगे। तो आप क्यों नहीं अवेयर हो सकते? किसी भी मुल्क को बचाने के लिए पूरे घर का, पूरे खानदान का, पूरे समाज का, पूरी स्टेट का योगदान होता है। कोई एक दो लोग बचा सकते, हम 4-5 सोशल एक्टिविस्ट नहीं बचा सकते भारत को। आपको जागना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो फिर तैयार रहो, ना ईद होगी ना बकराईद होगी। आप फिर समाज में जानवरों की तरह फिरना ऐसे ही और कहना हाँ हम भी कभी मुसलमान थे, हाँ हमारे नाम मुसलमानों जैसे हैं, हम भी कभी मस्जिदों में नमाज पढ़ा करते थे, हम भी कभी कुर्बानी मनाया करते थे। और जब बच्चे यूट्यूब में देखा करेंगे कि अम्मा ये क्या है कबाब, इतना लंबे कबाब, तो तुम कहोगे हाँ हम भी खाते थे, हमारे यहाँ भी कभी खाए जाते थे। आपके साथ ये होने वाला है, आई समझ में? आपके साथ ये होने वाला है। 37 करोड़ लोग हैं आप, 37 करोड़। आप खुद देखो पाकिस्तान में मात्र 18 करोड़ हैं जिन्होंने इनकी जिंदगी हराम कर रखी है भारतीयों की। उनसे ये इतना डरते हैं, उनसे हर वक्त उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप तो 37 करोड़ हो, पाकिस्तान के 2 मुल्क बन जाए, इतने ज्यादा हो, तो क्यों नहीं आप अवेयर होने को तैयार हो? क्यों नहीं आप इस भारत के लिए, अपने भारत के लिए आवाज उठाते, अपने हक के लिए आवाज उठाते? ये भारत आपका है, आपके पूर्वजों ने इसको आजाद करवाया था, ये दल्ले पिल्लों का नहीं है। ये चड्डीधारी गैंग अंग्रेजों की गुलामी करता था, उनके बूट चाटता था। अब ये चाइना की गुलामी करता है। ये चाइनीज चमचे हो गए सारे के सारे, क्योंकि हमारा ठरकी चौकीदार चाय वाला है और चाइना, चाय की जात चीन से हुई।
तो सारी कंपनियां कौन लेकर आया? ये लेकर आया। अंबानी अदानी की सारी कंपनियां कहाँ? चाइना के अंदर। भारत में 75% चाइनीज कंपनियां किसने लगवाई? इस चाय वाले चौकीदार ने, ठरकी चौकीदार ने। तो ये सारे के सारे जो 1 करोड़ हैं, ये सारे चाइनीज चमचे हैं जो चाइना की चप्पलें चाटते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। और मैं आपको बता रही हूं पहले भी कि सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा ये शिकंजा कस रहे हैं। फेसबुक पे भगवा आतंकवादी कंपनी, आप जानते होंगे, अंबानी ने हिस्सेदारी ले ली है। कुछ दिन बाद देखिए आप ये यूट्यूब पे भी करेंगे। इवन मेरी वीडियो यूट्यूब पे से डिलीट हो जाती हैं। उनकी रैंक इतनी कम कर रखी है कि वीडियो डलती बाद में ये दल्ले पिल्ले इतने गोबर बग, इतने समाजी वायरस हैं, बिना देखे ही गालियां लिखना शुरू कर देते हैं, डिसलाइक मारना शुरू कर देते हैं। तो इनकी मेंटालिटी को समझिए। ये हरामखोर हैं जो खून चूसने के लिए आए हैं, ये आपको बर्बाद करने के लिए आए हैं। आज आपकी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। सरदारों से सीखिए किस कदर यूनाइटेड होते हैं वो। किसी सरदार पे बात आए, सारे सरदार खड़े हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं खड़े होते? क्या वजह है कि मुसलमानों का एक चैनल नहीं बन पाया? हमारा क्यों स्ट्रीम चैनल नहीं बना? हमारी एक पार्टी क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बना? क्यों हमने अस्पताल नहीं बनवाए? क्यों हम कहते हैं कि देखो स्ट्रीम मीडिया हमें बुरा भला कह रहा है? क्यों? क्या पावर नहीं थी? अरे तुमसे बेहतर तो दलित समाज है जो तुमसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तुमसे ज्यादा कमजोर है। उसके बावजूद यूट्यूब पे 90% जो है यूट्यूबर जो है वो सारे दलित हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कौम को प्रमोट कर रहे हैं। तुमने क्या करा? कोई मुसलमान ऊपर जाता है, तुम टांग पकड़ के खींच लेते हो। ये कैसे ऊपर जा रहा है? मैं एक लेडी होकर लड़ रही हूँ और मेरे सबसे ज्यादा दुश्मन, मुझे आरएसएस से खतरा नहीं है, माफ करिए, मुझे सबसे ज्यादा मुनाफिक मुसलमानों से खतरा है जो मेरे भाई हैं और इस भारत में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा मेरे दुश्मन मेरे मुसलमान भाई हैं। ये वो है कादियानी है, ये शिया है, ये फलानी है, ये हाल करते। मेरी वीडियो फेसबुक पे पेज में भी शेयर करना पसंद नहीं करते कि कहीं ये मुसलमान है, कहीं प्रमोट ना हो जाए, कहीं इसकी आवाज कोई दूसरा मुसलमान ना सुन ले, कहीं फेम ना हो जाए। ये हाल है मुसलमानों का। ये कहते मुसलमान मुसलमान है, लेकिन माफ करो, तुम मुसलमान नहीं हो, मुसल्ले ईमान नहीं हो। तुम अहमदुद्दीन, नूरुद्दीन, फखरुद्दीन, ये दिन वो दिन हो। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुनाफिक मुसलमान हो। कहते मुसलमानों वाली नहीं है। नमाज में टप्पे मारते हो, रोजा तुम दिखाने के लिए करते हो। कौन से मुसलमान, कौन सी वाली बातें करते हो? ज़काते तुम नहीं देते, मदद तुम नहीं करते, कहते हम मुसलमान हैं। कहां के मुसलमान हो? सबसे बड़े तुम गद्दार हो। तुम अगर गद्दार ना होते तो आज भारत में हम बर्बाद ना होते। 37 करोड़ मायने रखते हैं। तुम गद्दार, तुम किसी भी पार्टी में चले जाते हो, अपने ईमान का सौदा कर लेते हो। कितने हैं? देखिए बीजेपी में देखिए शाहनवाज हुसैन, वसीम रिजवी और भी बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने दल्ले पिल्ले हैं, बहुत सारे नकवी है ना। और भी मुसलमानों में जितने ये रेंटल मुल्ला हैं, जाके जलील होते हैं, बाकायदा स्टूडियो जाते हैं भाई, जलील होने के लिए स्टूडियो में जाके बैठते हैं। आओ हमें जलील करो, हमारे मजहब को गालियां दो, हमें जिहादी को, हमें आतंकवादी को। तो ये हरामखोर 5-5 हज़ार में जाके इस्लाम को बेच कर आते हैं। तो कहाँ के मुसलमान हो? तुम तो सबसे बड़े गद्दार, सबसे बड़े मुनाफिक हो और तुमसे ही इस्लाम को सबसे ज्यादा खतरा है। हमें आरएसएस से खतरा नहीं है, माफ करो, तुम जैसे मुनाफिक मुसलमानों से खतरा है, क्योंकि तुम यूनाइटेड होने को तैयार नहीं हो, तुम एकजुट होने को तैयार नहीं हो। सबसे ज्यादा तलवारें तुम निकालते हो अपने भाई पर, सबसे ज्यादा हरामखोर तुम हो। यतीमों का माल तुम खाते हो, ज़काते तुम नहीं देते, मदद तुम नहीं करते, कलक तुम्हारी गर्दनों में लगा और कहते हो हम मुसलमान हैं। अगर तुम मुसलमान होते तो भारत में इस तरह तुम कट ना रहे होते। माफ करो, नहीं हो तुम मुसलमान। और अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जाग जाओ, एकजुट हो जाओ। सीखो सरदार भाइयों से, सीखो यहूदियों से, सीखो ईसाइयों से, कुछ तो सीखो इनसे कि इनके अंदर कितनी यूनाइटेड होते हैं, कितनी यूनिटी होती है। और दलित भी बहुत ज़्यादा अब यूनाइटेड होने शुरू हो गए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं यही कहूँगी, अगर मेरा मैसेज आपको अच्छा लगता है तो आगे कन्वे करिए, और मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मुझे कहिए कि अहमद निज़वी तू यहाँ पर गलत थी। लेकिन ये जो कंडीशन अप्लाई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंसान है, दल्ले पिल्लों के लिए नहीं है, गोबर भक्तों के लिए नहीं। तो वो मेरी पोस्ट से दूर रहें, क्योंकि गधे और दल्ले पिल्ले इनसे मैं बचकर रहती हूँ, मैं इनके मुंह नहीं लगती। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।